मैदान में खेलने वाला हर खिलाड़ी एथलीट बन सकता है। पता है क्यों? क्योंकि एथलेटिक्स में वे सभी प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं जो हम आदि मानव काल से करते आ रहे हैं। अब जैसे कि चलना, अगर हम फेंकने की बात करें तो आदि मानव काल में जब लोगों को शिकार करना होता था तो वो भाला फेंक कर ही जंगली जानवरों का शिकार करते थे। एक छलांग से दूसरी जगह जाना और दौड़ना भी आदि मानव काल से चलता आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे युग परिवर्तित होता गया, रामायण और महाभारत की अवधि में जब हम प्रवेश किए तो एथलेटिक्स आमतौर पर खेल का एक सामान्य रूप था कि राजा महाराजाओं के समय में रथ रेसिंग हुआ करती थी, तीरंदाजी हुआ करती थी, घुड़सवारी हुआ करती थी, कुश्ती होती थी, भारोत्तोलन होता था, तैराकी होती थी और न जाने कौन कौन से खेल उस युग में चला करते थे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे युग परिवर्तित होता गया वैसे वैसे खेल का स्वरूप भी जो है बदलने लगा। इनमें से अधिकांश खेल वास्तव में जो आज वर्तमान में एथलेटिक्स में खेले जाते हैं, जैसे कि ट्रैक इवेंट और फील्ड इवेंट, ये सब कहीं ना कहीं हमारे जो है पहले ज़माने में जैसे आदि मानव काल, वैदिक युग, महाभारत और रामायण के काल में खेले जाते थे। तो इसीलिए जो एथलेटिक्स के जो ट्रैक इवेंट और फील्ड इवेंट होते हैं, इन्हें जो हम एक तरह से खेलों के पूर्वज हैं। मतलब कि ये खेल बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ आपसे भारत की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं विश्व की बात करूँ, विश्व में एथलेटिक्स में ये जो खेल हैं, चलना, फेंकना, कूदना, दौड़ना के अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे खेल क्रियाएं हैं जो विश्व में की जाती हैं और एथलेटिक्स में इसको जो है शामिल किया जाता है। अगर अब हम बात करें एथलेटिक्स की, ये शब्द कहाँ से आया, एथलेटिक्स किसने नाम रखा, कहाँ से आया, तो इसके बारे में भी अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, अगर इतनी जानकारी भी आपके पास रहेगी तो वो बहुत है। क्योंकि एथलेटिक्स जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड जिसे एथॉन से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा को हम कॉन्टेस्ट कह सकते हैं, कंपटीशन कह सकते हैं, प्रतियोगिता कह सकते हैं। तो ग्रीस में जो है इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था जिसे एथलेटिक्स कहा जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रीस में एथलेटिक्स की शुरुआत हुई। तो आपको पता चल गया कि ग्रीस में ही जो है एथलेटिक्स की शुरुआत हुई थी। और ये शुरुआत क्यों हुई थी? लोगों में जब खेल के प्रति इतनी जागरूकता लोगों को देखने को मिल रही थी, इतनी रुचि देखने को मिल रही थी, तो सन 776 में ग्रीस के ओलंपिया में प्रथम विश्व खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ग्रीस में एक जगह पड़ती है ओलंपिया और वहीं पर ये खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। और ओलंपिया में ही खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने के कारण, प्रथम विश्व खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने के कारण इस प्रतियोगिता को ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाने लगा। शुरुआती समय की अगर हम बात करें कि किस तरह से वो जो ट्रैक होता था खेलों का, तो किस तरह की ज़मीन हुआ करती थी, तो शुरुआती समय में खेल जो है, ये जो जितने भी खेल खेले जाते थे वो तो उस वक्त या तो फिर घास की ज़मीन होती थी, मिट्टी की ज़मीन होती थी, और या फिर कह सकते हैं कि सिंडर पटरियों की ज़मीन होती थी। लेकिन धीरे धीरे 1950 में इस ट्रैक में भी बदलाव आने लग गया और अब जो है सिंथेटिक ट्रैक का जो है चलन चल गया है। और ये जो चलन चला है वो 1950 से चला है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आज़ादी के पहले भारत में एथलेटिक्स को लेकर जो है कोई संगठित तरीके से खेल नहीं खेला जा रहा था। यानी कि अभी तक जितने भी खेल खेले जा रहे थे वो ऐसे ही खेले जा रहे थे, अस्त व्यस्त तरीके से खेले जा रहे थे, कोई मैनेजमेंट नहीं था। लेकिन 1946 में भारतीय एथलेटिक्स को एक संगठित तरीके से प्रबंधित किया जाने लगा। और 1940 और 1950 का दशक जो था वह भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय रहा, क्योंकि उस अवधि में कई एथलेटिक्स संघों ने भारत में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। और 1946 में भारतीय एथलेटिक्स के प्रबंधन के लिए एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे AAFI, की स्थापना की गई। और ये स्थापना क्यों की गई? अभी जैसा अभी आपको पता चला कि ये स्थापना इसलिए की गई क्योंकि अब तक जो है कोई भी जो गेम खेले जा रहे थे वो संगठित तरीके से नहीं खेले जा रहे थे। बाद में इस गेम को संगठित करने के लिए एक संघ का स्थापना की गई जिसे हम कह सकते हैं AAFI, या उसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम ओलंपिक की बात करें और वो भी भारत से बात करें तो भारत में जो है पहला जो शख्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक गेम में, वह किया 1900 में। किसने किया था? नॉर्मन प्रिटचर्ड ने। और जो यह गेम हुआ था ओलंपिक गेम 1900 में, वह पेरिस में हुआ था। और इसको जीतने वाले जो शख्स थे नॉर्मन प्रिटचर्ड, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 200 मीटर रेस में। यहाँ पर भारत की बात चल रही है तो अब जो है 1900 के बाद 1928 से लेकर 1980 तक
अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें ओलंपिक्स की तो उसमें इंडियन हॉकी टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे। और अगर मैं जल्दी सन बता दूं कि कौन कौन से सन में ये गोल्ड मेडल जीते थे तो वो था 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और लास्ट 1980। तो इस तरह से जो है टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते 1928 से लेकर 1980 तक इंडियन हॉकी टीम ने। तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। फिर उसके बाद अगर हम 2000 और 2004 की बात करें तो 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में 69 kg का भार उठाकर ब्रोंज पदक हासिल किया था। और फिर 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता था। और अगर हम 2008 की बात करें तो अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने जीता था इंडिविजुअली गोल्ड मेडल। विजेंदर सिंह ने बॉक्सिंग में जीता था एंड सुशील कुमार ने जो जीता था वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था बीजिंग ओलंपिक में। ये जो 2008 में जो ओलंपिक हुआ था वो बीजिंग में हुआ था और इस बीजिंग में ओलंपिक गेम में जीतने वाले अभिनव बिंद्रा, विजेंदर सिंह और सुशील कुमार थे। 2012 की बात करें तो लंदन में ओलंपिक गेम हुआ था और इंडिया ने इंडिविजुअली 6 मेडल जीते थे, जिनमें गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था शूटिंग में, विजय कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था शूटिंग में, सानिया नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बैडमिंटन में, मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में, योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग में और सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था रेसलिंग में। और अगर हम 2016 की बात करें तो पीवी संधू ने सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन में, साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग में, 2020 में मीराबाई चन्नू ने जीता था सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में। फिर पीवी संधू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता बैडमिंटन में 2020 में और ये जो गेम हुआ था वो टोक्यो में हुआ था। रवि कुमार दहिया ने भी टोक्यो में ही हुए ओलंपिक गेम में सिल्वर मेडल जीता था रेसलिंग में। इंडियन हॉकी टीम ने 1980 के बाद एक बार फिर से 2020 में अपना स्थान प्राप्त किया और जो पदक लेकर आए वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। टोक्यो में हुआ था यह ओलंपिक गेम और 1980 के बाद इंडियन हॉकी टीम ने 2020 में एक बार फिर से ब्रॉन्ज मेडल पाकर भारत को गौरवान्वित किया। तो ये सारे जो है अभी आपने जो जल्दी मैंने आपको नाम बताए हैं ये सारे आप एग्जाम के नज़र से भी याद कर सकते हैं, एक जनरल नॉलेज की तरफ से भी आप याद कर सकते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पर आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताई है, ये अगर आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी हर चीज़ को याद करने की, समझने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।